हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पैंट प्लाज़ो की स्टिचिंग बताएंगे कि उसको कैसे सिला जाए। ये हमने पैंट प्लाज़ो की कटिंग तो समझा दी थी आपको। ये हमने दो पल्ले ले लिए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है जी। तो अभी क्या करना है, हमारे को इसको क्या बनाना है, फ्रंट की बेल्ट बनानी है, बैक पे इलास्टिक करनी है और वन साइड पॉकेट करनी है। तो जिस साइड पॉकेट करनी है, सबसे पहले हमने वो पॉकेट लेनी है। ठीक है। सबसे पहले हमने जिसमें पॉकेट लगानी है, पल्ला लेना ही वही है। सबसे पहला काम हमारा होगा ही पॉकेट लगाने का। तो फ्रंट वाला पल्ला उठाना है जिस पल्ले में हमने पॉकेट लगानी है। ये हमने पॉकेट काटनी सिखाई थी आपको। ये हमारी पॉकेट कटी हुई है, इसको हम लेंगे। टक्स हमारे लगे हुए हैं। आपने हमारी वीडियो देखी होगी कटिंग वाली, तो उसको नहीं देखी तो आप जा कर के देख लेना। सिंगल पल्ला हमने इस पर बिछा दिया है। अब हम इसको पॉकेट्स जो हम लगाते हैं ना, बहुत फिनिशिंग वाली लगती है, उसमें आपको कोई सिलाई देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारे टक्स हैं, इस टक्स को हम कट कर देंगे साइड से। ठीक, ये पॉकेट्स लगा दी हमने और ये साइड में टक कट्स कर दिया। अब ये सारा पोर्शन पॉकेट का उठा के इधर ले आएंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। जो ये सिलाई लगेगी ये भी अंदर जाएगी, दिखेगी नहीं कहीं। तो हमारी पॉकेट बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। कहीं की मैंने वीडियोस देखी है जिसमें वो पॉकेट्स में सिलाई शो कर देते हैं, और हम जो पॉकेट लगाते हैं उसमें एक भी सिलाई नहीं दिखती। अंदर से डबल सिलाई होगी तो ये डेफिनेटली मजबूत हो गया काम। ठीक है। अब हम इसको पीछे को पलटा के पॉकेट को नीचे से इसका मुंह बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमने मुंह इसका बंद कर दिया। अब ये हमारी पॉकेट्स की सिलाई लग गई। अब हमारा क्या काम है, अगला काम है अब इसके ऊपर दूसरा पल्ला अटैच करना। पैंट प्लाज़ो की स्टिचिंग में भी ज़्यादा समय नहीं लगता, 20 मिनट लग जाते हैं, 15-20 मिनट लग जाते हैं। अब हम ये दोनों पल्लों को आपस में सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है जी। एक साइड की, जिधर साइड पॉकेट लगाई है तो वहीं की सिलाई लग रही है। सिलाई को अच्छी फिनिशिंग के लिए हल्का सा पीछे से खींचना होता है, बिल्कुल। इससे ना हमारा साथ साथ चेक हो जाता है कि सिलाई हमारी खिंच रही है, टूटेगी तो नहीं बाद में। बहुत चीज़ें चेक हो जाती है। सिलाई मशीन तो सही कर रही है, ये देखिए सिलाई ठीक है सब कुछ, बट फिर भी हमारे को करना पड़ जाता है। अब हमने जो पॉकेट जॉइंट करी है उसको पीछे को कर देंगे और इसको सारे कपड़े को पैक कर देंगे उसी पॉकेट के ऊपर। ठीक है, आपको दिख रहा है। ये हमने पॉकेट कर दी पैक। ठीक है जी। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने एक ही सिलाई लगाई है अभी साइड वाली, जिसमें हमारी पॉकेट कवर हो गई है, पॉकेट सिली गई है। अब मैं आपको पॉकेट खोल के दिखाता हूँ कि कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। ये देखिए, इसमें पता ही नहीं लगेगा कि पॉकेट लगी है, बट इसमें पॉकेट लगी है, ये देखिए। और कोई सिलाई भी ऊपर शो नहीं हो रही। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इधर प्लेट डाल देंगे। एक प्लेट्स का निशान हमने लगाया ही हुआ है।
हाफ इंच की प्लेट पाएंगे हम। ठीक है, ये डाल दी हमने हाफ इंच की प्लेट। ठीक है, इधर से अगर कोई कसर ना रहे तो आप एक सिलाई और अपनी तरफ से लगा सकते हो कि हाथ डालते टाइम कस्टमर को गलती से भी सिलाई टूटे ना। ठीक है जी, अब हमारा कुछ ये तैयार हो गया है। ये प्लेट्स, ये हमारी पॉकेट। ठीक है, ये जब पहनेंगे ना ऐसे करके तब ये प्रॉपर बैठेगी। अभी प्रेस की लोड है। ये जहाँ पे टक्स हमारा बैठेगा इसको वहीं पर ही पहले बैठा दो। ये यहाँ पे, ये यहीं पर ही बैठेगा। हाफ इंच ऊपर जाता ही जाता है पॉकेट का। तो ये हमने हल्का सा निशान लगा दिया पॉकेट का और इसको बैठा दिया। ठीक, इतना हो गया। हमारी पॉकेट लग गई है, प्लेट्स पड़ गई है। अब हम नीचे का फोल्ड करेंगे। नीचे का फोल्ड करने के लिए इसको बस एक साइड पे कन्नी बैठा दो, बैक साइड पे, जहाँ भी इसकी बैक साइड होगी वहाँ पे कन्नी बैठा दो। टक्स लगे हुए हैं इसके साइड पे। अब मैंने इसको नीचे से फोल्ड पाना है। हमने साइडों से बराबर रखना है, बीच का थोड़ा डाउन जाएगा ही जाएगा, उसकी कोई बात नहीं। आपको बीच का टक्स नहीं मिलेगा जब आप फोल्ड डालोगे, बीच का टक आपका नीचे चला जाएगा। बट आपने इन दोनों टक्स को बराबर रखना है। और इसको आप निशान लगा सकते हो कि कितना फोल्ड करना है आपने। आप इसको पेस्टिंग पेपर के साथ भी फोल्ड कर सकते हो, बुकरम भी लगा सकते हो। नहीं लगानी आप कपड़ा भी डबल फोल्ड पा सकते हो। पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि हमारे को कस्टमर ने बोला है कि लाइट हल्का प्लाजो रखना है हमारा, नीचे से सिर्फ कपड़ा ही फोल्ड डालना। ठीक, तो ये हमारा जो निशान लगाया हाथ, हम उसी निशान पर सिलाई लगा रहे हैं। जब कपड़ा महंगा होता है ना बहुत ज़्यादा, जैसे शादी ब्याह का फंक्शन का सूट है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हमारे को नीचे कच्चा डाल के हाथ से तुरपाई करनी है। ये कपड़ा कॉटन बेस है, हम इसलिए इस पर सिलाई लगा देते हैं कि पैर डालते टाइम तुरपाई उधड़ ना जाए। क्योंकि ये कॉटन वाला जो होता है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, शादी वाला तो बहुत कम इस्तेमाल करना होता है ना। फंक्शन अटेंड किया उसके बाद रख दिया, दोबारा कभी नंबर लगा तो पहना। पर जो ये कॉटन का होता है ये तो कस्टमर ने, यहाँ पे हमने इंची टेप का मार्क किया हुआ है, हम इसलिए यहीं से नाप लेते हैं। 6.5 पहुँचा दे रहे हैं। ठीक है, जितना मार्जिन हम इधर छोड़ रहे हैं ना, जितना मार्जिन पे सिलाई लगा रहे हैं सेम मार्जिन पे ही सिलाई लगानी है हमने छोड़ते हुए। देखिए इतना मार्जिन छोड़ रहे हैं तो सारी जगह हमने इतना ही मार्जिन छोड़ना है। इधर को कुछ नहीं देखना, आप सिर्फ इधर के मार्जिन के हिसाब से ही सिलाई लगा सकते हो। क्योंकि हमारी कटिंग तो परफेक्ट हुई है तो कस्टमर को दिक्कत ना आए। ठीक, जो रेब की ये सिलाई होती है ना, ये देखो सेम मार्जिन पे छुट्टी सारी सिलाई आई है हमारी। जो रेब कपड़े की सिलाई होती है इसको पीछे से हल्का सा आपको खींचना है, बिल्कुल हल्का सा, ताकि सिलाई हमारी सारा जो प्लाजो का दामोदार है वो इसी सिलाई पे टिका हुआ है। क्योंकि अगर ये सिलाई उधड़ गई ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि ये मैंने एक लात तैयार कर दी है। सेम दूसरी लात भी ऐसे ही तैयार करेंगे। ये मैं इसको साइड पे रख रहा हूँ और दूसरी लात को ले रहा हूँ। ये भी 2 पल्ले हैं। हमने एक लात को पूरा रेडी करके दूसरी को छेड़ना है। ये नहीं कि साथ में इसको चालू कर लिया फिर उसको चालू कर लिया, उसमें परेशानी हो जाती है। कपड़ा नीचे गिरने का डर रहता है और दाग लगने का डर रहता है कपड़े को। तो हमने दाग से बचाते हुए एक ही कपड़े पहले। ठीक है जी, आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ लग जाएगी, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि मैं समझाता रहता हूँ सारा बीच बीच में, आपको वो भी बातें बता देता हूँ जो कोई नहीं बताता,
ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। साइड की सिलाई 1/2 इंच ऊपर ही छोड़ देंगे हम यहाँ से। ठीक, अब इसकी आगे की प्लेट डालेंगे एक साइड की फ्रंट पल्ले की, सेम वही 1/2 इंच पे ही मार्जिन दे करके, क्योंकि हमने मार्जिन 2 इंच का लिया था इसमें। ठीक है जी, प्लेट डल गई है।